हेलो दोस्तों। आज हम अवतार द वे ऑफ वाटर 13 सालों के लंबे इंतजार के बाद में फाइनली इसका सेकंड पार्ट आ ही गया। यह मूवी काफी लंबी, यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे से भी ज्यादा की है, और इसी वजह से काफी सारे क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स ने इस मूवी को नेगेटिव रिस्पांस दिया है। लेकिन सच बात तो यह है कि कैरेक्टर आइजे डेवलपमेंट में हमेशा वक्त लगता है, इमोशन को जुड़ने में थोड़ा समय लगता है, और जब कहानी में छुपी बारीकियां हम लोगों से मिस हो जाती है तो उन्हें निकालने का काम हम एक्सप्लेनर करते हैं। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस वक्त जैक सैली और टूरी, जो कि उसकी वाइफ थी, इन दोनों के ही 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम होता है तैलोआक और टुक। इसी के साथ जैक ने अपनी साथी डॉक्टर ग्रेस ऑस्टीन की बेटी कीरी को भी अडॉप्ट कर लिया था। और फर्स्ट पार्ट की जंग के बाद जब सभी इंसान वापस से पृथ्वी पर लौट रहे थे तो वहां शिप में एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन अब, क्योंकि छोटे बच्चे अकेले स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उस बच्चे को पेंडोरा ग्रह पर ही रोक ली दिया गया, जिसका नाम रखा गया स्पाइडर। और अब ये पांचों बच्चे जैक और टूरी की जान बन चुके थे, और इसी के साथ इनका हंसता खेलता परिवार भी पेंडोरा ग्रह में पूरी तरीके से घुल मिल चुका था, क्योंकि वहां के ग्रह के लोगों की सिर्फ 3 उंगलियां और एक अंगूठा होता था, जबकि जैक और उनके बेटों की 4 उंगलियां और एक अंगूठा, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मगर अचानक से एक दिन जैक को आसमान से एक चमकता तारा दिखाई पड़ता है, और जब ये दोनों आसमान में उस तारे को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो कोई तारा नहीं बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है, जो कि वापस से अनोबटेनियर करने के लिए बड़ी तादाद में लौटा है, काफी सारे सैनिकों को लेकर। और जैसे ही उनका स्पेसशिप लैंड होता है तो स्पेसशिप की निकलती आंख से पूरा जंगल जल जाता है, और इसी के साथ उसमें से काफी सारे इंसान निकलते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोबोटिक सूट्स पहन रखे होते हैं। हर जगह तबाही का माहौल था, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ माइनिंग करनी थी, इसलिए वह अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे, और यहां पर हम एक नए अवतार को देख पाते हैं। अपने नए शरीर को देखकर वह कुछ समझ नहीं पाता और आसपास मौजूद लोगों पर ही वार करने लगता है, जिसके बाद वह सभी उसे शांत करवाते हैं और बताते हैं कि आप हैं कॉलोनल क्वेच, जिन्होंने पिछली बार पेंडोरा में आकर उन नाविकों से लड़ाई करी थी। मगर उस लड़ाई में आपका इंसानी शरीर पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसी वजह से हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके डीएनए से यहाँ के नाविकों का डीएनए मिला दिया और एक नया अवतार बनाया। क्योंकि इस ग्रह को आपसे ज्यादा और कौन जानता है, वहीं क्वेच अपनी पुरानी फुटेजेस भी देखता है, जिसके अंदर वो अपने इंसानी शरीर को देख पाता है, और उसे पता चलता है कि उसे जैक सली ने मारा। इस बात से तो क्वेच ये ठान चुका था कि वह जल्द ही अपना बदला पूरा करेगा। मीनवाइल पेंडोरा ग्रह में हम नाविकों को देख पाते हैं, जो कि अपने उड़ने वाले क्रिचर, जिन्हें कि इकरान कहा जाता है, उस पर बैठकर इंसानों द्वारा क्रिएट की गई ट्रेन को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे हथियार जा रहे थे। उन सभी नावों में जैक के दोनों बेटे तय और लोआक भी शामिल थे, मगर जैक ने उन्हें सिर्फ ऊपर से नजर रखने के लिए कहा था कि कोई इंसान या फिर कोई गन मशीन आकर तुम पर हमला करे तो बाकी लोगों को आगाह करना। मगर नए हथियारों को जांचने की क्यूरियोसिटी में ये दोनों नीचे उतर जाते हैं, और तभी वहां पर इंसान अपने बड़े बड़े रोबोट्स के साथ आकर हमला कर देते हैं। लेकिन वक्त रहते जैक वहां पर पहुंच जाता है और अपने दोनों बेटों को वहां से निकालकर घर ले आता है, जिसके बाद वो उन्हें खूब फटकार होता है कि जब तुम्हें मना किया गया था कि नीचे नहीं उतरना है, इंसानों से कोई पंगा नहीं लेना है, तो तुम इस लड़ाई में उतरे ही क्यों। इस पूरे सिनेरियो में हम एक पिता का रवैया अपने बच्चों की ओर किस तरीके से सख्त होता जाता है वह देख पाते हैं, और यह सब कुछ सिर्फ इसीलिए था ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर पाए। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पर पुरानी फुटेजेस को देखा जा रहा था और यह पता लगाया जा रहा था कि आखिर ये सभी नावी आते कहां से और हमला करके सारे के सारे सामान लेकर कहां जाते हैं, जिनमें वहां की जनरल एडमोर बताती है कि इन नाविकों का रहस्यमय ठिकाना वो उड़ती पहाड़ियां हैं, जहां पर हमारी टीम ने कई बार जाने की कोशिश करी, मगर जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते थे वो इकरान आकर उन पर हमला कर दिया करते थे, और हम 10 मिनट भी नहीं टिक पाते थे। अगर उनके ठिकाने का पता लगाना है तो हमें भी उनकी तरह ही सोचना होगा, जिसमें क्वेज कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वह अपनी एक टीम लेकर सीधा पेंडोरा ग्रह पर पहुंचता है। वहीं जंगल में ये पांचों बच्चे खेल रहे थे।
इन्हें क्या पता था कि बड़ी मुसीबत इनके सामने आने ही वाली है। इन सभी को दूर से आता हेलीकॉप्टर नजर आता है कि इंसान अवतार के रूप में आकर पेंडोरा ग्रह को हत्या आने की कोशिश करने वाले हैं। इस बात की खबर वो जैक को देते हैं। जैक उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द वहां से बेपांव निकल जाओ। मगर इतने में ही क्वेच और उसके बाकी सैनिक आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। ये ये सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर गलती से स्पाइडर इनके कब्जे में आ जाता है, जिसे क्वेच और उनकी टीम अपने साथ वापस ले जाती है। जनरल एडमोर उसके ऊपर काफी ज्यादा शक्ति भर्ततील में छिपी लोकेशंस का पता लगाने का ट्राई करती है कि आखिर बाकी सभी नावी हम पर हमला करने के बाद कहां छिप जाते हैं। मगर कुरेस को अपने साथियों से पता चला था कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि पीछे छूट गया उसका बेटा था। इसी वजह से क्वेज एडमोर को मना कर देता है कि ज्यादा प्रेशर डालना सही नहीं रहेगा, वरना ये अभी मर जाएगा। इससे मैं बातचीत करता हूं, जिसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। क्वेच स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मेरा दुश्मन है जैक सली, और तुम कोई और नहीं बल्कि हम में से ही एक हो। तुम तो बल्कि मेरे बेटे हो। मैं जानता हूं कि तुम मजबूत दिल और तेज ताकतवर हो। अपने सरदार जेक से गद्दारी नहीं करोगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे नाव के तौर तरीके सिखा दो। बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। इस काम में अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सिर्फ जैक ही मेरा निशाना बनेगा। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो जितने भी नावी इस पेंडोरा ग्रह पर है सब मारे जाएंगे। और अब ना चाहते हुए भी स्पाइडर को क्वेज का साथ देना पड़ता है। दूसरी ओर जब जैक को पता चलता है कि इंसानों ने आकर हम पर हमला किया और स्पाइडर को ले गए, तो वही समझ जाता है कि क्वेच और उसकी टीम वापस आ चुकी है और उनका अगला शिकार मैं ही बनूंगा। तो अगर मैं ही यहां से निकल जाऊं तो बाकी सभी सेफ हो जाएंगे। इसीलिए वो अपना रोक मार्क वाला औहदा छोड़कर किसी और को बना देता है। वहां का राजा और खुद अपने परिवार को लेकर जंगल से निकल जाता है। ये सभी करान पर बैठकर एक ऊंची उड़ान भरते हैं और कई मीलों दूर चलकर एक दूसरे कबीले में शरण मांगते हैं। वहां का राजा टोनोवारी उनका स्वागत करता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जहां पर जैक उन्हें बताता है कि मैं जंगलवासी हूं, आकाशवासी मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैं वहां उन्हें मिलूंगा ही नहीं तो वो और किसी को नुकसान पहुंचाएंगे ही नहीं। इसी वजह से मैंने उस जगह को ही छोड़ दिया। मैं बस आपके पास शरण लेना चाहता हूं। तभी टोनोबारी की पत्नी रोनाल वहां पर आ जाती है और वो उन्हें यहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो यहां रुके तो आकाशवासी यहां पर भी आकर हमला करेंगे। लेकिन टूरी उन्हें समझाती है कि एक अगर नावी ही नावी की मदद नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा। और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर तुम भी एक माँ हो, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद वह सभी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस परिवार को यह सभी तटवासी रहने के लिए एक जगह दे देते हैं। टोनोबारी के भी 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम होता है टी सेरिया, वांग और रसो। दिन बीतते जाते हैं और यह सभी वहां के तौर तरीके सीखने के लिए कभी पानी में डुबकी लगाते हैं तो कभी वहां का शिकार करना सीखते हैं। लेकिन इसी बीच इन बच्चों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। अंग ने कीरी को गाली दी। इसी वजह से लुक ने उसे बहुत बुरी तरीके से मुक्के से पीटा। इस बात का पता जब जैक को चला तो उसने अपने सभी बच्चों को काफी डांटा और यह समझाया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान बनकर रह रहे हैं और तुमने जिससे लड़ाई करी वो यहाँ के लीडर का बेटा है, तो मैं अभी उससे माफी मांगनी होगी। लेकिन ओंग का गुस्सा शांत का होने वाला था। इसी वजह से नेक्स्ट डे वो लोहा को कहता है कि चलो शिकार पर चलते हो, तो लोहा कहता है कि हमारे पिता ने हमें सिर्फ तट पर रहने के ही आदेश दिए हैं, हमें डीप सी में जा जाने के लिए मना किया गया है। तो अंग बताता है कि वहां तो सिर्फ बच्चे शिकार करते हैं, अगर असली मजा लेना है तो हमारे साथ चलो। इसी वजह से लोआक उनकी बातों में आकर डीप सी की ओर चला जाता है और वहां धोखे से तीनों बच्चे ऊ से छोड़कर चले जाते हैं। जब लक पानी से बाहर आता है तो वहां पर वह किसी को नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच उसका सामना उस डीप सी के बड़े शिकारी अकुला से होता है, जो कि उसके जान के पीछे ही पड़ चुका था। लोहा को उससे अपनी जान बचाने के लिए पानी की बड़ी बड़ी कोरल्स के बीच में चला जाता है, लेकिन अकुला उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी सांस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो बस बेहोश ही होने वाला था। लेकिन तभी एक और बड़ी वेल मछली, जिसे कि इस मूवी में टूलकन कहा गया है, वो आकर अकुला को एक जोरदार टक्कर मारती है और इसी के साथ लक की जान बचाकर उसे पानी से भी बाहर निकाल देती है।
इन दोनों के ही बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। मगर इतनी देर तक घर वापस न पहुंचने की वजह से जैक और उसका पूरा परिवार टेंशन में आ चुका था। और अब तो वहां के लीडर टोनोवारी को भी इस बात की चिंता होने लगी थी कि आखिर जैक हमारे मेहमान का बेटा, जो कि उसके बेटे की गलती से यहां से चला गया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर में जब लोआक वापस आता है तो सबके दिलों में शांति आ जाती है। और अगले दिन वो अपने भाई बहनों को टलक के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने मेरी जान बचाई, जहां पर टिसरिया बताती है कि इन टूलकन को देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज से कई सालों पहले वो इस अनंत सागर के दौरे पर गए थे, मगर उनमें से एक टूलकन, जिसका नाम है पायाकान, वो उनसे अलग हो गया था क्योंकि उसने नाविकों को मारा और अपने बाकी साथियों से झगड़ा किया। इसी वजह से उसे जाद बाहर कर दिया गया। लेकिन लुक अपने दोस्तों को कहता है कि ऐसा नहीं है। पायाकान ने मेरी जान बचाई और जितना बुरा तुम लोग उसे समझते हो वो उतना बुरा है नहीं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कॉलोनल क्वेज पर, जो कि इस वक्त एक इकरान की तलाश में था। इसकी मदद से वह अपने शिकार तक जल्दी पहुंच सकता था और साथ ही बाकी नावों में घुल मिल भी सकता था। हालांकि इकरान पर काबू पाना काफी मुश्किल था, मगर उसने वह काम कर डाला था। साथ ही अपने गुप्त सूत्रों से क्वेरीज को यह भी पता चला कि इस वक्त जैक सेले इस जंगल में नहीं बल्कि पानी में छिपे आइलैंड्स के अंदर रह रहा है। जब ये बात क्वेच अपनी जनरल कमांडर एडमोर को बताता है तो एडमोर कहती है कि वहां तो करीब 100 से भी ज्यादा है। तुम हर एक को चेक कर पाओगे? जिसमें क्वेच कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन उसे जान से मारे बिना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे खत्म किया था और दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। जिसके बाद क्वेच अपनी पूरी टीम को लेकर पानी वाले सभी आइलैंड्स पर एक एक करके जाकर चेक करने लगता है। हालांकि बाकी आइलैंड्स में जितने भी नावी रहते थे, उन्हें जैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए वो सिर्फ उनसे इतना कह रहे थे कि हमने इस शख्स को यहां पर कहीं नहीं देखा। लेकिन क्वेच के मन में इतना गुस्सा भरा था कि उसे जब जैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो जाते जाते उसने उन तटवाय के घरों को जला दिया। इस बात की खबर टोनोवारी तक भी पहुंच चुकी थी कि इंसान जैक को ढूंढते हुए हमारे बाकी के आइलैंड्स पर गए और वहां के लोगों के घर जला दिए, और कुछ ही वक्त में वह यहां पर भी आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ मेरे आदेश की वजह से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा कि जैक हमारे इसी आइलैंड पर है। जैक टोन को कहता है कि बस हमें कुछ दिन और वक्त चाहिए, जिसके बाद हम लोग यहां से खुद ही निकल जाएंगे। मीनवाइल क्वेज की टीम उसे बताती है कि पानी में हमने एक गनशिप को देखा है, शायद वहां से हमें कुछ मदद मिल सके। वहीं दूसरी आर्लोआक और उस टूलकन यानी कि पया कान के संबंध और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। टूलकन यानी कि अर्थ वाली वेल मछली, जिसका दिमाग इतना तेज होता है जो कि हर म्यूजिक, मैथमेटिक्स, हार्ड लैंग्वेजेस और डायरेक्शंस को समझने में उसे हेल्प करता है। और यही वजह थी कि टूलकन और एल आपस में बातचीत कर पा रहे थे। लोआक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें जात बाहर क्यों कर दिया गया, जिसके बाद वह अपना मुंह खोलकर उसे एंट्री देती है। नावी इसकी छोटी के अंदर हमेशा से कुछ रेशे हुआ करते थे। जब भी वह किसी दूसरे क्रिचर के साथ रेशे को मिलाते थे